Hello. Hello. Hi! Hi, Manav! हेलो हिमान्या, हेलो हेलो भाई। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच फॉर भाई ज्वाइनिंग, क्योंकि हिमान्या को मैंने अभी लास्ट मोमेंट बोला है। आई आई थॉट कि व्हाई नॉट जस्ट हैव दिस सेशन ओनली। हम लोग इसके लिए हमने पहले प्लान किया था, बट वी थॉट कि इसको थोड़ा बाद में लेंगे। बट सिंस अभी एग्ज़ाम भी पास में तो नहीं है, बट स्टिल यू गाइज वर आस्किंग लॉट ऑफ क्वेश्चंस, तो मैंने सोचा आज ही कर लेते हैं। एंड थैंक यू सो मच हिमान्या फॉर ज्वाइनिंग। एंड बस लास्ट 2 मिनट्स देन विल स्टार्ट। तब तक थोड़ी बहुत चिट चैट कर लेते हैं। सो इफ़ यू Okay. गाइस कैन टर्न ऑन योर माइक्स एंड If you have any questions, let us say, or just any. कल कल फिर से मिल जाएंगे अपन गाइस। चलो ठीक है, लेट्स गो। ठीक है, लॉट्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स भाई इन द चैट। Thank you. लेट्स गो भाई। मुझे नहीं बोला भाई किसी ने भाई, क्यूट व्यूट गंदे बच्चे भाई। Oh my god, wow, already so cute for real. Sweater pehna. वही मैं कह रही हूँ, इतनी गर्मी में आपने स्वेटर क्यों पहना है? अच्छा यार वो Kesha, Kesha. स्वेटर नहीं है यार। अच्छा एक तो ना मेरी थोड़ी सी तबीयत खराब हो गई थी, और स्वेटर नहीं है, बट ठीक है यार। कोई कुछ नहीं था क्या, एक बार कुछ बोलना। आई एम जस्ट रिकॉर्डिंग द सेशन फॉर लाइक। Acha. हाँ ठीक है, ओके Okay. cool। Hi, guys. cool cool ठीक है। Hello, everybody. Guys, turn on your mics, please. हेलो बात हेलो। करो. हेलो Hello. दी हेलो। Hello. Hi, Sakshi. Hi, Shubh. Afrin, hello. Hi. ये देखता ही और हाँ, इसका भी है। सहानी है, ईशा है, जानवी है। ओके। चलो फिर शुरू करते हैं आई गेस। लेट्स जस्ट स्टार्ट द सेशन। ठीक है, बिफोर वी स्टार्ट द सेशन जस्ट गिव मी अ मिनट, जस्ट अ मिनट, आई विल बी बैक। Okay, so hi guys, let me introduce Himana to you from my personal experience. She is one of the sweetest and most hardworking person I have met in this college till date. Like Oh, thank you. trying to do four different things at the same time and फिर पैनिक होके हंगामा कर रही होती है, but then she's like she gets back herself all together, or फिर she does complete on that she was trying to do. थोड़ा सा पैनिक करना Mm, होता है, but then she's like all right, but she's very hardworking thank you. and Thank good at what you. she does. लेट्स गो Thank गाइस। you. केशव माइक बंद है. हाँ, तो बहुत ही प्यारा इंट्रोडक्शन है मान्या का भाई। एंड यार रियली सी इज सो स्वीट भाई, कि भाई देख लो तुम लोगों के लिए वो शी वॉज बिजी भाई, एंड शी वॉज आउटसाइड एंड स्टिल शी वॉज लाइक कि चलो ठीक है बच्चे हैं तो बच्चों के लिए कर लेते हैं। आई हैट्स ऑफ टू जूनियर सीनियर्स भाई। हमारे ऐसे Hmm. होते तो बढ़िया होता I भाई। have something to say about this. Actually, I remember this when I was giving the exams. So there is no resources. कुछ है ही नहीं. I was so confused. I was reaching out to people. I was Googling whoever is in the college, texting them on LinkedIn, trying to figure out कि क्या आता है paper में, कैसे आता है. So I just feel this is actually a very good initiative by you guys, Keshav and Nitya, कि जो हमारे जूनियर्स आ रहे हैं to clear it out for them कि क्या होता है, because वेबसाइट कोई पास पेपर नहीं है, कोई कुछ भी दिया हुआ नहीं है, तो yeah. It is very confusing. Mm, I remember when I was coming with her. I texted Mehak, mm, I texted Nishant, I texted everybody. They did reply, but like
I was not giving CET, but then like documentation was a hassle. Yeah. और website पे updates ही नहीं आते थे. I was checking every day. It was like a chaos in itself. Mhm. We were like कि let's help kids. कुछ पुण्य ही मिल जाएगा. लेट्स गो. सो चलो स्टार्ट करते हैं अब. थैंक यू सो मच हिमान्या वंस अगेन फॉर जॉइनिंग. एंड नितिज्ञा, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, फिर से आप हमारे साथ हैं कंसिस्टेंट Most एकदम. welcome. My pleasure. चलो स्टार्ट करते हैं. सो भाई बेसिकली बहुत प्यारा नाम, पैनिक टू परफेक्ट, क्योंकि बहुत लोगों को पैनिक करते हुए देखा है इसके लिए. एंड दैट्स वाई वी हैव द परफेक्ट स्कोरर विद अस, हिमान्या हियर. एंड शी स्कोर्ड 310 आउट ऑफ 400, जिसमें शी गॉट रैंक 5. तो एज आई टोल्ड यू, अच्छा स्कोर करना है तो यू नीड टू स्टडी विद अ परफेक्ट प्लान. सो लेट्स जस्ट स्टार्ट. सो आज के हमारे प्रेजेंटर्स हैं भाई, one and only me. Not one and only, but yeah, we have Nitikya and Himanya with us. So Himanya, interaction say guys, as you were asking. So and Nitikya is from industrial, I am from interaction. And if you guys want a session with an interior one, तो हम उससे उनसे भी करवा देंगे, but थोड़ा टाइम लगेगा. तो let's start. पहले तो वेलकम हिमान्या दीदी एंड हमारा क्यूट सा सेशन. एंड दीदी नहीं हूँ मैं. एक छोटा सा इंट्रोडक्शन अबाउट हिमान्या. भाई शी इज डूइंग इंटरेक्शन डिज़ाइन फ्रॉम USDI एंड शी स्कोर्ड impressive score of 310 out of 400. And she got like AIR 5 in the merit list. And मतलब जितना आई नो हिमान्या, शी इज़ लाइक वेरी प्रोमिनेंट टू समथिंग विच शी इज़ डूइंग, वेरी डिटरमाइंड, और बहुत बढ़िया तरीके से जो भी करती है. अभी शी हैज़ वॉन अ कॉम्पिटिशन विद नितिज्ञा. It was a branding competition, and with lot of struggles भाई at the end जीत ही गए. And भाई मुझे I was like कि भाई जीत जाएंगे, और ऐसा लग रहा था कि नहीं भी जीतेंगे, क्योंकि like वो लगता है ना कंपटीशन क्या है नहीं पता है आपको, क्योंकि लाइक दे हैव गिवन देयर बेस्ट, ठीक है, बट आपको नहीं पता कि और क्या, कौन क्या करके आ रहा है, क्या नहीं करके आ रहा है. बट स्टिल वो कंटिन्यूसली लगे रहे, अपना काम करते रहे. एंड फाइनली भाई दे डिड इट. बहुत बढ़िया तरीके से निकाला है इन लोगों ने. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. सो अब यहाँ से हिमान्या विल टेक ऑन, एंड जो भी डाउट्स हैं, जो भी लाइक क्वेश्चंस हैं, विल टेक आफ्टर द सेशन. ठीक है, बीच में भी इफ़ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन रेज योर हैंड. एंड लाइक मोस्ट प्रॉब्ली पहले एक बार हो जाने दो पूरा सेशन. लाइक जो भी हिमान्या इज़ गिविंग हर इनपुट्स, लेट हर, क्योंकि उन्होंने भी काफ़ी ज़्यादा प्रेप किया अभी इस चीज़ के लिए, ठीक है, फॉर यू गाइस, कि आपको वो बेस्ट दे पाएँ. सो लेट्स जस्ट कंप्लीट हर थिंग, देन यू गाइस कैन आस्क योर क्वेश्चंस एंड आंसर. ओके, कूल. So, hi guys. Thank you so much for the introduction. That was really sweet. Thank you, first of all. And hello, hello everyone. So, I'll get right to it. जो CET है, I think थोड़ा syllabus बहुत vaguely है website पे कि ये सब आएगा. So, I'm assuming that all of you guys are design aspirants and want to do design and you have given other papers. So, is that true? ऐसा ही है या फिर you guys are applying to other streams also? नहीं डिजाइन चाहिए ऐसा. So, आपने NID, UCED, NIFT दिया होगा और if not, you know the pattern कि क्या क्या आता है. हाँ. So, जो हमारा CET, हाँ, it's okay नहीं निकला तो that's perfectly fine. ये निकल जाएगा. But जो CET था, it is, from personal experience, I have given all the exams. CET was much, much, much easier. काफी easy था ये. The only reason why I was very stressed out was because I'm from outside Delhi. So if you're from outside Delhi, so तुम्हारा percentage of seats is very less. It's 15% for outside Delhi and 85% for people who are residents of Delhi. If you guys are aware about that. Do you guys know about this? Yes. हाँ. So of course, and I also wanted to do interaction design. Uh,
कुछ ऐसे रैंकिंग नहीं है, इट्स जस्ट दैट इंटरेक्शन डिजाइन की सीट्स गेट फिल्ड अप quicker than other streams. So that's why I had this in my head that I am, I have to go to this stream, and I'm also from outside Delhi, so I need to work. So I also managed to get past year's paper for you guys. So I'll just ask Keshav to forward it to you उस group में. So उसके basis पे there was around 30 questions for verbal reasoning. So verbal reasoning is वही same चीज. Keshav, एक बार please, could you please just send the paper I've shared with you so that people can see? Yes, just give me a minute. Yeah. तो पहले तो you have verbal reasoning. So verbal reasoning में हमारा ये सभी आता है. जो if you guys have like done वो sequence वाले questions and वो family blood relations वाले questions, and there were a couple calendar wale, time wale, then well, all of these things you must have already done for NIF and NID. So it's the same thing. Yeah, thank you so much. So yeah, this is what I was talking about. Could you go lower? Is it okay if I just Yeah, yeah, yeah. It will be fine. But if you can just hmm, present the screen. okay, great. ठीक है, हाँ. See, तो ये है number series. I'm going to go a little fast, and if you guys think that I'm going thoda fast with the questions, so you can just ask me to stop and talk about a question. But if you guys are like thoda है, मतलब ये बहुत basic questions है. देखो, pointing to a photograph of a boy, S said he is the son of the only son of my mother. Like हमारे निफ्ट में इससे काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस आए थे, यू नो तो ब्लड कंपेयर टू, रिलेशन। हाँ जी, ब्लड रिलेशंस के, तो ये काफी उससे मेरे को तो इजी लगा. एंड फिर ये है सीरीज क्वेश्चंस. देखो, 2 1 1/2 1/4 1/8, मतलब ये बहुत इजी है, आई बिलीव पर्सनली. तो उसके बाद हम ये देखो, अभी सारे वर्बल रीजनिंग है, साउथ डायरेक्शंस वाले. फिर ये हमारा स्पीड डिस्टेंस टाइम का है, स्पीड डिस्टेंस टाइम. फिर सरफेस, ये भी मतलब आप कह सकते हो वर्बल रीजनिंग. अच्छा, ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, फॉन्ट्स, लोगोस, पेंटिंग्स, कलर थ्योरी, एलिमेंट्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ डिजाइन. ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है. प्लीज आई वुड सजेस्ट गो थ्रू इट. ये आ रही है, देखो फॉन्ट्स का क्वेश्चन है एक. ये तो मतलब वैसे कुछ फॉन्ट के नाम नहीं याद करने, बस एक प्रैक्टिस होनी चाहिए ऑफ पिकिंग अप फॉन्ट्स. अब अगर मैंने इसे बोला कि आपको बताने इसमें कितने यूनिक फॉन्ट्स है, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जो ये वाला फॉन्ट है, इफ यू कैन सी माई कर्सर, Yeah, we can. दिस फॉन्ट एंड दिस फॉन्ट इज डिफरेंट. तो ये चीज आपको प्रैक्टिस से ही आएगी, वरना आप वहां पे पैनिक कर रहे होगे, आपको लगेगा कि अच्छा चलो ठीक है. आप अच्छे से देखना पड़ेगा, एक तो पेपर पे होता है, इट्स नॉट अ स्क्रीन वाला एग्जाम, पेपर मिलता है आपको, तो आपको अच्छे से देखना पड़ेगा, प्रिंट में भी प्रॉब्लम हो सकती है. ओके, नाउ दिस इज अ हमारा जो यूसीड टाइप क्वेश्चन जैसे आते थे, यूसीड में ऐसे क्वेश्चंस आए हैं. काउंट द नंबर ऑफ ट्रायंगल्स, ये भी इजी है. ये वेन डायग्राम टाइप बना लो. कॉफी कप इज टू कॉफी एज बोल इज टू सूप, मतलब जैसे ये काफी बेसिक क्वेश्चंस है, ये हो जाते हैं. पेन इज टू पोएट एज नीडल इज टू टेलर, ये भी मतलब. अच्छा, अब हमारे 30 क्वेश्चंस हो गए, 31 पहुंच गए हम. इसके बाद हमारे आते हैं नॉन वर्बल रीजनिंग. तो ये निफ्ट के क्वेश्चंस बहुत कॉमन है, ये निफ्ट में काफी आते हैं. हाँ जी, श्रेया, यू हैव समथिंग टू से? दीदी आप लाइक टाइम मैनेजमेंट के बारे में थोड़ा बता सकते हो, लाइक व्हाट शुड बी द प्रोपोर्शन वगैरह टाइम का अकॉर्डिंग टू या, ऑल द सेक्शंस. हाँ जी. So, the thing is, I think there is 1 hour 50 minutes for this exam, है ना? ये सब? I guess.
हाँ 1 hour 50 minutes है। हाँ अपडेट यू गाइस एक मतलब चेंज होता है अगर तो, बट मोस्टली 1 hour 15 ही है। हाँ तो जैसे अब एज आई गो लोअर यू विल सी ऑल द जीके वाले लोगो वाले क्वेश्चंस, तो ये सारे क्वेश्चंस बस आपके शुड बी इन द टॉप ऑफ योर हेड, यू डोंट हैव टू कैलकुलेट दैम, बट यू हैव 100 क्वेश्चंस। हाँ 100 क्वेश्चंस का होता है ये, और 1 hour 50 minutes है, तो आप हर क्वेश्चन को आराम से 1 मिनट दे सकते हो। उसके बाद मतलब आप ये सोचो कि आपको एक क्वेश्चन को 1 मिनट देना है, उसके बाद आपका टाइम उससे ज्यादा जाएगा ऑब्वियस, तो वो आप नीचे वाले क्वेश्चंस में मैनेज कर सकते हो। व्हाट आई थिंक इज द बेस्ट थिंग टू गो अबाउट इट, कि आप एक चीज को ट्राई करो, आपसे क्वेश्चन हो रहा है फिर उसे वापस ट्राई करो, नहीं हो रहा लेट इट गो। इसमें एक और चीज है, देर इज 4 marks फॉर एवरी राइट आंसर एंड वन फॉर वन नेगेटिव, मतलब -1 फॉर एवरी रॉन्ग आंसर। So if you will prepare with the strategy that if I get one question wrong, I'm not losing 1 mark, I'm losing 5 marks. If this is a little complicated, I'll explain. So agar you are getting +4 for every right answer and you are getting -1 for every wrong answer. So if you will get one answer wrong, you're losing the 4 marks जो तुम्हें मिलने चाहिए थे for getting the answer right, and also एक माइनस हो रहा है। तो मतलब अगर तुम एक ही क्वेश्चन पे ज्यादा टाइम लगा के उसको गलत कराओ, इससे अच्छा आगे बढ़ो और जो क्वेश्चन तुमसे हो रहे हैं तुम्हारा। हाँ जी मुझसे क्या saying something? I was saying कि 2 hour 30 minutes is the 150 minutes to पूरा टाइम है, 2 hours 30 minutes in total ओके हाँ या तो यस where was I? हाँ time। राइट या तो दैट इज व्हाट आई वुड सजेस्ट कि टाइम एक तो पता नहीं चलता, मैं बहुत फ्रैंकली बता रही हूँ, आपने एग्जाम्स दिए हैं वहां पे क्लॉक भी नहीं लगाते, ये आपको पूछना पड़ता है इन्विजिलेटर से, वॉचेस भी कभी कभार वो अलाउ नहीं करते, हटवा देते हैं, उनका पता नहीं चलता। तो आपको टाइम के हिसाब से आई फील ये देखना चाहिए कि आपको कितनी एफर्ट डालने पड़ रहा है उस क्वेश्चन में। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं ये बहुत टाइम लग रहा है, मेरा दिमाग नहीं चल रहा है, move on. It's okay. There are 100 questions. Nobody is perfect. Go to the part where you feel confident and then do that. ठीक है? Yeah. Okay. So now moving on to the non-verbal questions. See, if I talk about this question in particular, so this is fairly easy. I think ये निफ्ट का past year paper का question है, and इसमें हर एक एग्जाम्पल को देखने से अच्छा ना गाइस, यूज योर पेंसिल एंड उसमें ड्रॉ कर लो एंड जस्ट हाँ मैच कि कौन से किससे मैच हो रहा है। हाँ गाइस That तो is ये ये क्वेश्चंस तो मैं भी सॉल्व कर सकता हूँ, एंड आई गेस अगर मैं सॉल्व कर सकता हूँ तो फिर तुम लोग you क्या are करोगे? literally in college, Keshav. ये देखो डाइस वाला क्वेश्चन, डाइस वाला रूल पता ही है हमें, जो ये ऑपोजिट साइड, ये जो एक साइड छोड़ के एक साइड होता है वो एक दूसरे के ऑपोजिट होता है, ये साइड एक दूसरे के ऑपोजिट होता है, 7 यू होता नो। है। एंड हाँ ये मैंने बैठ के मेरे को याद है बहुत अच्छे से, ये मैंने ऐसे सारे के सारे ट्रेस करे थे कि ये कौन सा है। सो इट्स द क्वेश्चन इज एनी फिगर कैन बी ट्रेस्ड बाय अ लाइन अनब्रोकन विदाउट रिट्रेसिंग, सो आई वाज ट्रेसिंग एवरी शेप टू फिगर आउट व्हिच वन इज द आंसर। क्या हो रहा है चैट में? हाँ ठीक है। सी नॉन वर्बल क्वेश्चन, देखो वेन डायग्राम, इंडिया हरियाणा वर्ल्ड, दिस इज वेरी इजी, वेरी इजी। वर्ड Now I'm a little relaxed क्योंकि मुझे लग रहा था पेपर में क्या आएगा क्या आएगा। नो नो रियली सेम बिल्कुल। सिलेबस है उसका भी, एनआईटी निफ्ट वाला ही सिलेबस है, उसमें से भी द हम्म इजीएस्ट क्वेश्चंस। हाँ सी हॉकी फुटबॉल एंड क्रिकेट रिलेशन बताओ, इफ यू डन इवन एनआईडी के लिए, इफ यू प्रिपेयर्ड इवन 60% you will be able to do this very easily. NIFT also if you've prepared for very easily you've got this, ऊपर से इसमें drawing नहीं है, there's no drawing, just this। तो मतलब आई होप दैट हेल्प्स अगर आप लोग ऑब्जेक्टिव में अच्छे हो। देखो चूज द फिगर विच इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट, मतलब दिस इज माई
मेरा 12 साल का भाई बता देगी कौन सा है इसका, देखो। ठीक है, नॉन वर्बल, सी अब अगर वर्बल में प्रॉब्लम आ रही है, सपोज आई वाज समवन हु हैड प्रॉब्लम विद स्पीड डिस्टेंस टाइम, ठीक है, मैं कंफ्यूज हो जाती थी, तो फिर मैंने उसमें उतना स्ट्रेस नहीं लिया, मैं नॉन वर्बल में आ गई फटाफट, बिकॉज नॉन वर्बल इज वेरी स्ट्रांग। उसके बाद आई वेंट बैक, सो इंस्टेड ऑफ गिविंग योर टाइम एंड एफर्ट to something that you're not so confident about, rather invest it in something that you know that you'll get. यहाँ पे थोड़े हैं, मतलब कॉम्प्लिकेटेड। ओके ठीक है, नाउ वी आर डन विथ नॉन वर्बल। People. एवरीबडी इज सो डिसअपॉइंटेड, एवरीबडी इज लाइक क्या है ये पेपर। No, don't worry, नहीं आएगा hard. है, अच्छा क्वेश्चन आया है एक, इफ यू गाइस वांट टू सी। उसके बाद वापस क्यूब एंड डाइस के काफी क्वेश्चन। हाँ, हाँ, शुभ एंड श्रेया वो दोनों अपने आप में लग रहे हैं। सक्षम, शुभ, श्रेया, तीनों। गाइस सुन लो पहले, उसके हाँ, बाद have लेट time. मी भाई जस्ट। तुम बात करो, दीदी, मैं चैट दीदी करता हूँ। मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ बोल। हाँ बोलो। दीदी गलत क्या जा सकता है, आप ये बता दो बस, लाइक वर्स्ट केस सिनेरियो। यू आर फ्रॉम आउटसाइड दिल्ली और यू फ्रॉम दिल्ली? बॉर्डर पर हूँ, आउटसाइड दिल्ली। स्कूल स्कूल का कहाँ से? स्कूल, वेयर वाज योर स्कूल? गाजियाबाद। हाँ, so you're from outside Delhi. And what do you want to do? Do you want to do in interaction, industrial, interior? इंडस्ट्रियल। हाँ, तो बुरा यही जा सकता है कि you don't score इतना अच्छा रैंक and then you get interior. That is the worst that could happen. ऐसा मतलब we have spot on rounds also. तो उसमें लोगों को सीट तो मिल जाती है, but obviously sometimes no, it's not the worst. I will clear this out. It's not the worst. Nothing is better or worse. It's just that कि it's more like a demand supply thing. पहले इंटीरियर, पहले इंटरेक्शन की ज्यादा बढ़ती है, उसके बाद इंडस्ट्री की, उसके बाद इंटीरियर की। एंड ऐसे कुछ फैकल्टी ने नहीं बोला वर्स बेटर है, वो बस पर्सनल चॉइस है बच्चों की। इज ओके ओके। गाइस। क्या होता है, 85% आर रिजर्व फॉर दिल्ली, बट 85% सीट्स भरती नहीं है दिल्ली के बच्चों से। दे आर लेफ्ट और वो फिर मूव हो जाते हैं टुवर्ड्स आउटसाइड दिल्ली पीपल। क्योंकि हम्म। इफ यू लुक आउटसाइड दिल्ली ज्यादा लोग हैं, प्रॉपर प्रॉपर दिल्ली से कम बच्चे हैं। गाजियाबाद, फरीदाबाद, नोएडा, गुड़गांव, इधर से भी काफी बच्चे हैं। तो डोंट गेट डिसहार्टेंड, 85% पूरा दिल्ली लोगों से नहीं भरता। वो सारी सीट्स निकल जाती हैं फॉर आउटसाइड दिल्ली पीपल। स्पॉट राउंड में। ऊपर से आई फील लाइक दिस ईयर वी आर गोना गेट मोर एप्लीकेशंस। हाँ, आई मीन हर साल से बढ़ रहा है काफी। लास्ट ईयर देयर वर 600 एप्लीकेशंस, बट हम्म। काउंसलिंग में बच्चे आए ही नहीं थे। देयर वर हम्म। ओनली व्हाट मेरिट लिस्ट में 280 समथिंग बच्चे थे ना। नॉट श्योर। 280, टोटल 280 सीट्स, थैंक्स टू मी गाइस, इस बार एप्लीकेशन टोटल सीट्स कितनी आती हैं? सीट वन टोटल अराउंड सीट्स 120। 120। 120। लेट मी जस्ट क्लियर वंस अगेन। टोटल सीट्स इज एज वेल 132, ठीक है। 434 इज फॉर वो ईडब्ल्यूएस। ईडब्ल्यूएस, बट लाइक वो स्पॉट में हो ही जाता है कन्वर्ट, क्योंकि हम्म। ईडब्ल्यूएस के लिए इतने बच्चे आते नहीं हैं। तो व्हाट आई एम सेइंग इज कि भाई अभी सीट्स का डिस्कशन रहने दो। अभी हमारे पास जो है, पहले उसको ख़त्म करते हैं, ऑल द क्वेश्चंस एंड आंसर्स फॉर द पेपर। उसके बाद हम ये सारे डाउट्स वी विल टेक आफ्टर द सेशन, ठीक है। बस लेट्स जस्ट अभी थोड़ा स्टिक करते हैं अपन क्वेश्चन आंसर्स पे, ठीक है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। Okay, see,
Now there is some questions for perspective. फिर जैसे सपोज मुझे ये क्वेश्चन नहीं आता था, विच ऑफ द फॉलोइंग स्केल्स इज अ रिड्यूसिंग स्केल? आई डोंट इवन नो व्हाट इट मीन्स, आई एम बीइंग वेरी फ्रैंक विथ यू गाइस, सो आई लेफ्ट इट। अगर मैं इस पे तुक्का मारती तो मेरे 5 नंबर जाते। यू गाइस अंडरस्टैंड? इसलिए मैंने छोड़ दिया। अब अगर 1:1 मुझे पता है फुल साइज है, तो मैंने ये करके आ गई मैं ये। तो आई वुड सजेस्ट रादर देन ऐसी कुछ भी कराओ, सिर्फ वो आंसर्स करना जो आते हैं, उसमें नंबर लेके आओ। मिरर इमेज का क्वेश्चन है, नॉन वर्बल में ही है अभी तक हम। ये थोड़े सॉलिड शेप्स के क्वेश्चंस हैं। उसके बाद वापस नॉन वर्बल। देखो कलर थ्योरी का क्वेश्चन है। शेप, ये भी बहुत इजी है। ये एलिमेंट्स ऑफ डिजाइन का क्वेश्चन है। एलिमेंट्स ऑफ डिजाइन, एलिमेंट ऑफ आर्ट, एलिमेंट्स ऑफ डिजाइन, सेम थिंग। ओके, अगर आप लोग के पास 12th में पेंटिंग थी, सो डांसिंग गर्ल का क्वेश्चन आया है। और ये भी पेंटिंग का, स्कल्पचर का। ये भी क्वेश्चन यूसी टाइप क्वेश्चन है। राजा रवि वर्मा का क्वेश्चन है। लोगोस, लोगोस के काफी क्वेश्चंस है। हाँ जी, सहानी, आप समथिंग टू से? आप जीके बता सकते हो, लाइक क्या प्रिपेयर करनी चाहिए? हाँ, जीके सबसे कंफ्यूजिंग है। yeah, so I said this पहले भी, logos, painting, sculptures, and you should do principles and elements of design. That is what you see mostly. उसके बाद what I believe is GK is very vast. So keep studying, but you cannot pinpoint on something and say कि ये आएगा या ये नहीं आएगा. But past के paper say, and even when I spoke to seniors, this is something that does come. So we do have some elements of design के questions, we have color theory के questions, and see यहाँ पे perspective के भी questions आए हैं, and solid shapes के. So एक बार just go through them. ये इतना ज़्यादा lengthy भी नहीं है, and they will help you later also, because in first semester हमने elements और principles of design ही करा है, and अभी आके we have makers lab, तो हम यहाँ पे आके सारे solid shapes कर रहे हैं. Yeah, Dev, something? करंट अफेयर्स भी आते हैं क्या? Current affairs नहीं आए, आते हो सकते हैं, बट लास्ट ईयर नहीं आए हैं, और अगर उसमें आई डोंट थिंक करंट अफेयर्स मेंशन्ड भी है सिलेबस में. तो लाइक कर सकते हैं ना, जस्ट टू बी सेफ? Yeah, just to be safe, it's good actually. न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए, अच्छा होता है, बट पेपर में काफी चांसेस है कि ना आए. Okay, see, देखो, what is this? This is the logo of McDonald's. Obviously, I know this. मतलब काफी क्वेश्चंस है that you just do it blindfolded. तो डोंट स्ट्रेस आउट सो मच. लोगों के देखो कितने क्वेश्चंस है, कितने सारे क्वेश्चंस आए हैं लोगों के. अब ये है हमारा एलिमेंट्स ऑफ आर्ट, एलिमेंट्स ऑफ डिजाइन का. ये हमारे फॉन्ट्स का क्वेश्चन है कि कौन सा फॉन्ट इज डिफरेंट. वापस एलिमेंट्स ऑफ डिजाइन. दिस इज प्रिंसिपल्स ऑफ डिजाइन, दिस इज आल्सो प्रिंसिपल्स ऑफ डिजाइन. सो आई वुड highly recommend कि एक बार go through the principles and elements of design, which I am assuming you guys already know of, as you all are design aspirants, because it's like वो चीज आपको बाद में भी हेल्प करेगी in your design career, एंड वो काफी क्वेश्चंस आ भी रहे थे जीके में. मोस्टली इस सब के क्वेश्चंस आए हैं. मोनालिसा इज अ हाफ लेंथ पेंटिंग, हाफ लेंथ पोर्ट्रेट पेंटिंग बाय इटालियन आर्टिस्ट. सो पेंटिंग का क्वेश्चन आ गया, 2 स्कल्पचर के क्वेश्चंस आ गए थे. कलर व्हील, कलर थ्योरी का, वापस कलर थ्योरी. so you should know what color theory is, what are complementary colors, what are monochromatic colors, what are analogous colors. ये सारी चीजें आ रही हैं. ये देखो, what is the term for a color created by mixing a primary color with black? So you should know what a tint is, what a shade is, what a hue is, what is meant by a value of a color. हाँ, देखो RGB CMY के ये थोड़े बेसिक क्वेश्चंस हैं. एज द पर्सन हु इज इंटरेस्टेड इन डिजाइन, ये सब पता होगा किसी को, बट एक बार इट डजंट हर्ट टू गो थ्रू इट. हाँ, बस खत्म. ये देखो जीके जीके के क्वेश्चंस क्या आए हैं. हु डिजाइन अशोका चक्र ऑफ द नेशनल फ्लैग? व्हाट इज द रेशियो ऑफ नेशनल फ्लैग? विच नेशनल फ्लैग इज सिमिलर?
बस। और कोई एक्चुअली जीके के क्वेश्चंस नहीं आए हैं, और सारे डिजाइन रिलेटेड क्वेश्चंस आए हैं। ओके, जस्ट टू ऐड ऑन समथिंग हियर, एज कुछ लोग ऐसा लग रहा होगा कि इस बार पेपर हार्ड हो सकता है। आई एम जस्ट सेइंग, मैं स्टार्टिंग से इस बात पे फोकस कर रहा हूँ कि IPCET दो, एंड क्योंकि उसमें यू कैन स्कोर अच्छा, ठीक है। एंड द थिंग इज़ कि मैं इसलिए बोल रहा हूँ पढ़ने के लिए, लाइक टेंशन मत लो। पढ़ने का ऐसा कुछ इतना ज़्यादा नहीं है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि पेपर बहुत हार्ड है या पेपर बहुत ईजी है। द थिंग इज़ कि अगर ज़्यादा ईजी लगने लगेगा तुमको तो तुम पढ़ाई नहीं करोगे, ठीक है। और फिर उसके कारण ओवर कॉन्फिडेंस में, सो सॉरी, ओवर कॉन्फिडेंस से तुम्हारा पेपर ख़राब हो जाएगा, ठीक है। बट इंस्टेंट की तुम लोग उसके लिए थोड़ा सा प्रेप कर लो और अच्छे से पेपर दिया हो। लाइक हिमान्य ने काफ़ी प्रेप कर रखा था तो शी गॉट AIR 5। ऐसा नहीं है कि लाइक जिस बच्चे ने पढ़ाई नहीं है वो भी जाके फोड़ के आ जाएगा, तो ये तो बिल्कुल भी मिसकंसेप्शन है, ये तो मत रखो, ठीक है। और द थिंग इज़ कि तुमको अच्छी रैंक लानी पड़ेगी तो ही आउटसाइड दिल्ली से हो तो ही एडमिशन हो पाएगा। ये भी नहीं है कि जस्ट इजी सा डेफिनेटली। एग्ज़ाम है या हो जाएगा। और हम्म। द थिंग इज़ कि वी टॉक टू बिंदु मैम लास्ट मंथ आई गेस, मी एंड नितिज्ञा, वी आर डिस्कसिंग कि इस बार शायद लाइक वी वांटेड कि पेपर का लेवल थोड़ा हार्ड हो। तो दे वर सेइंग कि वी आल्सो वांट कि पेपर का लेवल थोड़ा हार्ड हो, क्योंकि उससे बच्चे थोड़े से अच्छे आए। वी सेड दिस आल्सो कि यार डिज़ाइन का एग्जाम है और स्केचिंग के क्वेश्चंस नहीं है, व्हाट इज दिस। तो हम्म। शी वाज लाइक कि वी वांटेड टू मेक द चेंजेस बट वी आर नॉट एबल टू अभी, तो एटलीस्ट 2-3 साल, क्योंकि वी वांट इनटेक्स पहले, उसके बाद अच्छा क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट्स इनटेक, थोड़ा टाइम लगेगा उसमें। तो दे सेड कि पेपर ये लोग बनाते ही नहीं है, ठीक है। डिज़ाइनर कोई पेपर नहीं बनाता है, जितने भी क्वेश्चन है सब PYQs ही हैं और ये सब उठाए गए हैं पुराने पुराने क्वेश्चन है, हम्म। और ये सब मेन कैंपस या। पे बनते हैं जहाँ पर कोई डिज़ाइनर नहीं है, कोई डिज़ाइन की फैकल्टी नहीं है, कोई वो नहीं है। तो जस्ट ये तुम्हारा एम्पलीट्यूड चेक हो रहा है बस, और कुछ नहीं है, ठीक है। बेसिक, एकदम बहुत बेसिक। तो तुम ये, लोगों ने अगर एम आई ऑडिबल, हाँ हाँ, ये ऑडिबल। तुम लोगों ने अगर बेसिक NIT में इनकी प्रैक्टिस की होगी ना बेसिक क्वेश्चन, वही है। क्योंकि आप लोग जो पढ़ के जाते हो NIT के लिए वैसा आता नहीं है, बट इधर वैसा ही आ रहा है। दैट इज एग्जैक्टली व्हाट इज कमिंग बेसिक। तो डोंट गेट स्ट्रेस्ड, बस टाइम, एज श्रेया, टाइम मैनेजमेंट इज इम्पोर्टेंट, क्योंकि 100 क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन इज, क्वालिटी कम है, बट डोंट स्पेंड टू मच टाइम ऑन लाइक पर्टिकुलर क्वेश्चंस। एग्जैक्टली, ऐसे मतलब डिनोट नहीं कर सकती आप इतना टाइम इसी क्वेश्चन को दोगे। अब ऐसे 100 क्वेश्चन है आपके पास, 150 मिनट्स है, तो 1.5 मिनट समथिंग आप एक क्वेश्चन को दोगे, तो ऐसा नहीं होता। आप जैसे सी, वो लोगो वाले क्वेश्चंस कितने इजी थे, वो ऐसा है कि बस ये टिक 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 टिक, 10 सेकंड में आपने 10 क्वेश्चन कर दिए लोगों के, हम्म। खत्म। अब ऐसा नहीं है कि आपको 1.5 मिनट के ज़्यादा एक क्वेश्चन को देना है। जेई नहीं है भाई, जेई नहीं है, ये दिस इज लाइक अ बेसिक सिंपल एग्जाम, इतना लोड इसमें नहीं लेना है, ठीक है। आई होप कि अभी कुछ डाउट्स होंगे तो यू गाइस कैन लेट मी जस्ट प्रेजेंट स्क्रीन। दिक्कत आ रही है तो फिर ऑनलाइन टेस्ट होते हैं ऑन अ टाइम फ्रेम, डू दैट, तो उससे तुम लोगों को टाइम crunch की हैबिट लग जाएगी। So I want to add on to what Keshav and Nitikya said. It is obviously a very easy paper, all of you guys saw. But personally, मैं आउटसाइड दिल्ली से हूँ। मुझे पता है कि उधर अगर सपोज somebody really wants to do interaction और उसको नहीं मिल रहा क्योंकि सीट्स फिल अप हो गए, दिस इज, मतलब आई डोंट वांट टू पुट प्रेशर ऑन एनीबॉडी, ठीक है। मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, मेरा था ये, मेरा लास्ट ऑप्शन है। मेरा NID नहीं हुआ था, मेरे बहुत ही खराब मिल रहे थे मेरे को कोई शौक नहीं था कहीं जाने का। दिल्ली इज अ ग्रेट 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 प्लेस टू बी इन, यू हैव so many opportunities here. There is endless amount of work you can do. Keshav is the best person who can tell you this, ठीक है। And इवन आवर यूनिवर्सिटी बहुत, मतलब अच्छा कल्चर है, फैकल्टी अच्छी है, ठीक है। इट्स अ न्यू यूनिवर्सिटी, और मतलब आई एम नॉट ट्राइंग टू मेक इट अ बिग डील, बट देन यू शुड ऑलवेज वर्क हार्ड फॉर वट एवर यू आर डूइंग, डोंट डू हाफ एज वर्क एनीवेयर। कुछ भी ना, छोटा सा काम हो ना, गिव इट योर 100%, बिकॉज देन यू आर गोना फील लाइक यू ओन इट, कि हाँ भाई इसमें मैंने काम किया था एंड आई एम गेटिंग दिस रिजल्ट बिकॉज आई वर्क फॉर इट। वरना मत करो, ठीक है, टेक इट कैजुअली, हाँ क्या हो गया, हो ही जाएगा, ऐसी तो है। उस दैट इज समथिंग दैट यू हैव टू बिल्ड अपॉन एंड नर्चर। ओके, डिड यू थिंक, ओके, आई एम सो सॉरी, मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाती हूँ, बट या दैट इज समथिंग दैट यू हैव टू बिल्ड एंड नर्चर
इन अ लॉन्गर टाइम कि तुम्हें किस चीज पे कितना प्रायोरिटी देके उससे काम करना है। पर्सनली अगर मैं बोलूँ निफ्ट एंड यूएसडीआई, मेरे को निफ्ट दिल्ली नहीं मिल रहा था। आई मैंने सोचा था अगर इफ आई गेट निफ्ट दिल्ली और निफ्ट बैंगलोर आई विल गो, बिकॉज एक तो मुझे फैशन, मतलब आई एम इंटरेस्टेड इन फैशन बट नॉट दैट मच, एंड निफ्ट इज अ वेरी वेरी फैशन सेंट्रिक। आई हैव अ स्विंग मशीन, आई एम वेरी इंटरेस्टेड इन फैशन। ठीक है, बट निफ्ट इज अ वेरी फैशन सेंट्रिक कॉलेज, आई तो मतलब वांटेड टू ऐड दिस बट मैं कर नहीं पाया। आई वांटेड टू ऐड दिस इन द इंट्रोडक्शन बट मैंने सोचा यार कि पहले कंसेंट लेना चाहिए, बट शी वाज टू बिजी। मैं बार बार उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाह रहा था। शी इज लाइक रियली ग्रेट विद बाय मशीन, मस्त एकदम। क्या बनाती है कपड़े। वंस यू भाई अभी तो ऑनलाइन यस। कंटेंट आना बाकी है। अभी हमारे यूएसडीआई से बहुत सारे इन्फ्लुएंसर आने वाले हैं। Influencer. So yeah, if you're getting into NIFT Delhi, uh, if you were not in USDI, would you have considered private? No, no, not at all, never. Um, I'm sorry for being never. Honestly, Uh, मतलब हम लोगों में से कोई भी not even single person would consider private, would even yeah, school. yeah. The इवन thing ईसीई भी is, चल जाएगा भाई प्राइवेट के लिए। the thing is with private, मैं आई एम टेलिंग यू, मेरा नाम दीदी डाला है यहाँ पे, मैं दीदी की तरह बता रही हूँ। आई एम नॉट इग्नोरिंग एनीबडी, आई एम सो सॉरी, आई विल गेट बैक। The thing is that the fees is too high. तुम्हें हर चीज में ना, whatever you're doing in life, तुम्हें उस चीज का रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट देखना पड़ेगा। रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट इन टाइम ऑफ मनी, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट इन टाइम ऑफ इन सॉरी इन टर्म्स ऑफ टाइम ऑल्सो। तो तुम एक चीज में कितना टाइम डाल रहे हो, एक चीज में कितना पैसा डाल रहे हो, और वो तुम्हें चीज इन द लॉन्गर रन, हाउ इज इट बेनिफिशियल फॉर यू? सो द थिंग इज कि हमारे कॉलेज की फीस इज fairly lower, and it helps that I live nearby, so I don't have to come stay at the hostel too. So obviously अगर if you're getting scholarship, somebody asked, so, and I live in Ghaziabad. अगर तो आपको स्कॉलरशिप मिल रही है, एंड स्कॉलरशिप का आपको अच्छे से देखना होगा, क्योंकि स्कॉलरशिप वो लोग एक ही साल देते हैं। बोलते हैं कि एक ही साल, एमआईटी में ये सीन है, आपको कह देंगे यू आर गेटिंग 75% स्कॉलरशिप, बट देन फॉर द फर्स्ट ईयर का ट्यूशन, आई एंड यू हैव टू। कॉलेज खुद प्रोवाइड करते हैं स्कॉलरशिप। हमारा कॉलेज इज नॉट प्रोवाइडिंग स्कॉलरशिप्स बट एक्सटर्नल स्कॉलरशिप्स आर अलाउड, बट हम्म। यू हैव टू अप्लाई फॉर देम अप इंडिविजुअली, अपने आप से खुद ही। द या थिंग इज कि प्राइवेट कॉलेजेस का जो ये स्कॉलरशिप वाला है ना, दिस इज अ बहुत बड़ा ट्रैप भाई। मतलब मैं जब काउंसलिंग में था यहाँ पे, मैंने पहले भी बता चुका हूँ ये, मैं जब काउंसलिंग में था मतलब उसके 4 दिन पहले उनका कॉल आया था एंड आई आस्क्ड अबाउट देयर फीस, तो दे वर लाइक इट्स 6.5 lakhs पर ईयर। एंड आई वाज लाइक नहीं भाई नहीं चाहिए, हटाओ, शायद मेरा यूएसडीआई हम्म। में हो जाएगा। ठीक है, एंड जिस दिन मैं यूएसडीआई के काउंसलिंग सेशन में बैठा हुआ था, सुबह उनका फिर से कॉल आया एंड मैंने उनको बताया था कि इस दिन मैं यूएसडीआई की काउंसलिंग में जा रहा हूँ। तो सुबह से ही उनका कॉल आ गया एंड दे वर लाइक सिंस यू आर लाइक यू हैव लाइक वेरी गुड मार्क्स एंड ऑल, वी आर ऑफरिंग यू एन स्कॉलरशिप ऑफ लाइक 75%। ठीक है, एंड सीधा वो 6.5 लाख से एकदम ही गिर के 2.5 लाख या 2 लाख पे आ गया हम्म। सीधा। एंड फिर मैंने वो भी मना कर दिया, मैंने शायद मेरा यहाँ हो रहा है तो आई एम नॉट इंटरेस्टेड एट ऑल। तो फिर उनका 3-4 घंटे में फिर से कॉल आया एंड दे वर लाइक कि भाई हम आपको 1 लाख रुपए में एडमिशन दे देंगे, आप जस्ट 10,000 रुपये एडमिशन फीस भर दो जस्ट टू बी सिक्योर, यू नो, बस 10,000 रुपये दे दो हमको एंड ये 10,000 नॉन रिफंडेबल होगा बट यू विल सिक्योर अ सीट इन 1 लाख रुपीज़। मतलब आपकी साल भर की फीस हो जाएगी 1 लाख रुपये, दैट्स इट। तो बहुत हाँ बड़ा स्कैम है भाई ये सब। ये हाँ स्कैम, ऑब्वियसली देर आर वेरी गुड रेप्यूटेड यूनिवर्सिटीज, but if you ask me, if anybody asks me if I would choose going to a private university, I would say no, क्योंकि पता है क्या होता है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी में ना कल्चर भी बहुत डिफरेंट होता है कंपैरेटिवली। तो मतलब आई जस्ट बिलीव कि आप अगर इतना पैसा स्पेंड कर रहे हो, यू वुड वांट टू बी समवेयर वेयर पीपल आर आल्सो सीरियस कंपैरेटिवली। मतलब if I can put convey what I'm trying to convey, well, एनी अदर डाउट्स गाइस, और कोई डाउट है?
Somebody asked NIFT or NIFT Delhi or USDI. NIFT Delhi. NIFT Delhi. Go to NIFT Delhi. होप यू गाइस नो कि हम क्यों कर रहे हैं भाई, ठीक है। तो आर मिशन इज बेसिकली कि हमारी डिज़ाइन कम्युनिटी स्ट्रांग हो, ठीक है, क्योंकि अभी इतनी स्ट्रांग नहीं है, ठीक है। हम अभी हमारा इतना इंटरेक्शन नहीं है विद द थर्ड ईयर एंड सेकंड सेकंड और लाइक इवन फोर्थ वाले जाने वाले हैं, पर फिर भी इतना इंटरेक्शन नहीं है, और हम चाह रहे हैं कि ये इंटरेक्शन काफ़ी ज़्यादा बने रहे और काफ़ी स्ट्रांग हो, और हम काफ़ी सारी चीज़ें करें, ठीक है। सबको लेके, ठीक है, हम इंडिविजुअल तो कर सकते हैं काफ़ी सारी चीज़ें, बट एक ग्रुप में कुछ काम करना या कुछ प्रोजेक्ट करना, इट्स लाइक रियली ग्रेट। और बेसिकली एक दो स्लाइड्स और है। बेसिकली इनटेक की बात करूँ तो हमारे 2021 बैच में 7 बच्चे थे। देन द नंबर रेज टू 103, देन 123। इस बार का इनटेक इज़ लाइक 109, ठीक है, क्योंकि इस बार थोड़ा CUET का थोड़ा लफड़ा कर दिया था इन लोगों ने। बट अगले इस बार जो एक्सपेक्टेड है इट्स 132, ठीक है। तो भाई ये मत सोचना कि एप्लीकेशन फॉर्म्स नहीं आए, बच्चे नहीं आएंगे। इस बार बच्चे काफ़ी आने वाले हैं, तो जस्ट आप अपना तरफ से पूरा प्रिपेयर्ड रहो, मैं तो यही बोलूँगा। एंड हिमालय दी, Yeah. लाइक अभी आपने जो पेपर दिखाया उसमें लाइक मैथ्स का तो कुछ था नहीं, बट वी कैन एक्सपेक्ट ना कि इस टाइम थोड़ा मैथ्स परसेंटेज लॉसेस एंड वो सब आएगा। क्योंकि it is there in the syllabus ना। You can obviously. If it's in your syllabus, you should do everything. Just because past year के पेपर में नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है। अगर आपके syllabus में है, तो you should do it. एंड इंग्लिश लैंग्वेज का तो ग्रामर वगैरह नहीं आना ना? No, ओके। grammar, verbal. See, people get confused between English and verbal reasoning. तो वर्बल रीजनिंग के लिए आपका कंट्रोल ओवर द लैंग्वेज इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इफ यू कैन नॉट कॉम्प्रिहेंड व्हाट द क्वेश्चन इज आस्किंग यू देन मतलब आई हैव सीन अ लॉट ऑफ माय फ्रेंड्स नॉट बीइंग एबल टू कॉम्प्रिहेंड कि क्वेश्चन मांग क्या रहा है उनको पता है आंसर कैसे निकालना है बट अगर आप पैनिक में वो क्वेश्चन आपको समझ ही नहीं आ रहा बिकॉज आपका कमांड नहीं है इंग्लिश लैंग्वेज पे तो यू आर गोइंग टू लूज मार्क्स सो आई वुड सजेस्ट प्रैक्टिस करो ज्यादा इंग्लिश मार्क्स कैसे होती इंग्लिश के क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं सारे या वर्बल रीजनिंग के एंड देन यू नो हाउ टू स्पीक ओके, थैंक यू। ओके, दीज आर जस्ट लाइक 5 सिंपल पॉइंट्स, ठीक है। ये फोर्थ और फिफ्थ पे ज़्यादा फोकस करना, बट फर्स्ट और थर्ड पे भी फोकस कर लेना थोड़ा बहुत, ठीक है। आई गेस सब पढ़ पा रहे हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेके बाद में भी पढ़ सकते हो, बट इट्स फाइन। वेटेज देख लो, ठीक है। वेटेज जो है वो 25-25-25% है सबका, ठीक है। सब कुछ करना है, कुछ छोड़ना नहीं है, सब कुछ ईजी है, देख लिया है किस लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है। और डिज़ाइन एप्टीट्यूड है, उसके बाद जनरल अवेयरनेस है, लॉजिकल रीजनिंग है, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी है, ठीक है। देख लेना आप अपने अपने हिसाब से क्या कुछ बैठ रहा है और कर लेना। एट द एंड इफ़ यू गाइस हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन आस्क नाउ, फिर हम सेशन एंड करेंगे, ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे बिकॉज वी हैव थिंग्स टू डू। क्वेश्चन गाइस वो इंडस्ट्रियल डिजाइन की कितनी सीट है? लाइक देयर वुड बी लिमिटेड सीट्स इन ईच, तो इंडस्ट्रियल में कितने सीट है? 40 40, ओके। ओके गाइस, Each यू कैन each आस्क लाइक एनी डाउट यू हैव, कुछ भी डाउट हो, कुछ भी, लाइक पॉइंट ए से पॉइंट बी तक, अबाउट USDI GGSIPO, कुछ भी क्वेश्चन है अबाउट पेपर, क्योंकि अब आज सेशन ना हो पाए टिल CET, तो अगर कुछ भी डाउट है प्लीज़ आस्क। अगर एक इंटीरियर का सेशन, अगर किसी को बहुत ज़्यादा, अगर इंटीरियर के 3-4 बच्चे आते हैं तो देख लेंगे, बाकी मोस्ट प्रॉब्ली दिस इज़ द लास्ट सेशन वी आर डूइंग टिल CET, उसके बाद मिलते हैं। तो अगर कुछ भी डाउट है तो प्लीज़ आस्क अभी, ठीक है। people ask on personal messages and it gets really hard to reply individually. एग्जैक्टली, काफ़ी Usually सारी चीज़ें वी आर ऑल्सो डूइंग, एंड मैसेजेस पे बहुत हार्ड हो जाता है टू एक्सप्लेन समथिंग, ठीक है, क्योंकि trying to reply हम लोग नहीं कर पाते क्योंकि गाइस टाइम नहीं है, बहुत काम करने पड़ते हैं। पेपर का टाइम कितना रहता है? 2 आवर?
hours, 30 minutes. Yes, 150 minutes. Okay. क्या सीईटी शुभ? एग्जाम कब होगा? जो टेंटेटिव डेट्स अभी दे रखी है ना गूगल पे, वही डेट्स पे होगा, ठीक है। इट विल नॉट शिफ्ट आई गेस, क्योंकि हमारा देखो जुलाई में मोस्ट प्रोबेबली जो काउंसलिंग है वो चालू हो जाता है, सॉरी जून के एंड में चालू हो जाता है, ठीक है, और जुलाई 10 तक समथिंग कुछ रहता है। तो उसके बाद फिर 10-20 दिन की तुम्हारे को गैप मिलती है, जिसमें तुम प्रेप कर सकते हो यहाँ आने के लिए, एंड 1 अगस्त से तुम्हारा सेशन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो द थिंग इज़ कि बी प्रिपेयर्ड कि मई स्टार्टिंग में होगा और या फिर अप्रैल एंड में होगा, क्योंकि ज़्यादा नहीं खींचेंगे उसको भी, ठीक है। क्योंकि उसके बीच में जब सीईटी होता है, सीईटी के बाद जो लोग एनएलटी वाले होते हैं उनको भी आना होता है एक बार यहाँ पर, ठीक है। तो उनको भी मई एंड में आई गेस आना होता है, ठीक है, फॉर सबमिशन ऑफ देयर स्कोर्स। तो ज़्यादा लेट नहीं होगा। ओके, तो ये सब मेल आएगा या फिर वेबसाइट पे हमें कुछ चेक करना होगा? Side you have Website पे। on checking websites. जरूरी नहीं है मेल आए, मेल आ भी सकता है। Keep on checking the website. ऑल राइट। भाई मेरे साथ बहुत सारे वो फकअप्स हुए थे। मैं हम्म जिस दिन मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन था उसके 2 दिन पहले मैंने गलती से मेल चेक कर लिया और मैंने अपना नाम मेरिट लिस्ट में देख लिया, ठीक है। एंड आई हम्म वाज पैनिकिंग कि भाई कल कैसे पहुंचूंगा, फिर मुझे पता चला कि कल नहीं जाना है, परसों जाना है, तो मैं बच गया, ठीक है। नहीं तो 750 ओके किलोमीटर कल के कल ट्रैवल करना मेरे लिए बहुत हार्ड हो जाता, ठीक है। तो ओके चेक करते रहना मेल ओके, वगैरह और वेबसाइट भी। ठीक ठीक, थैंक यू। यस शुभम तरंग। कॉलेज में क्लब्स कौन से हैं? मैंने बता दिया था वो वाला सेक्शन है, बट इफ यू स्टिल वांट टू एक्सप्लेन दैट गाइस वी कैन एक्सप्लेन दैट टू। नहीं, प्रेजेंट नहीं, बस ऐसे ही बता दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। We have बीटेक वालों के तो क्लब है ही है, बीटेक फोकस्ड, बट वी हैव डांस क्लब, we have music club, we have a dramatics club, we have robotics, we have gaming club, we have और क्या है, we have an Finance, English जो भी literary है। हम्म we have publishing club, we do have a lot of, फोटोग्राफी है, दर्पण है, ड्राम और right, है क्लब्स तो है। and we are trying पेंटिंग, फाइन आर्ट्स। का community as well, but it is under process only. डिबेट, यस, लिटरेरी क्लब के अंदर डिबेट क्लब, मतलब इट इज कंसिडर्ड अंडर लिटरेरी क्लब ओनली। शुभ सारे स्पेशलाइजेशन में 40-40 सीट्स हैं ईच। और लास्ट ईयर की एनआईडी और यूसीट की कट ऑफ्स क्या होंगी? या देखो कट ऑफ नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे कन्वर्ट हो जाते हैं ना 100 में स्कोर, तो यहाँ पे मेरिट लिस्ट निकलती है। तो इफ योर नेम इज अंडर मेरिट लिस्ट देन यू आर एलिजिबल टू कम फॉर काउंसलिंग। हाँ, तो वो लोग मेरिट बताएंगे लिस्ट का क्या नंबर रहा होगा लास्ट वाला? 40% से ज़्यादा होना चाहिए। अच्छा, 40%। हाँ मतलब एनआईडी में एटलीस्ट 40 के ऊपर होना चाहिए, और उसके ऊपर अगर परसेंटेज होगी तो ही मेरिट लिस्ट में नाम आएगा। हम्म। अभी और उसमें दे रखा है, बट मोस्ट प्रोबेबली हाँ ऐसा ही होता है। एनएलटी के लिए तो यही होता है, सीईटी के लिए कोई इतना फाउंडेशन नहीं है, अगर उसमें 9-10 नंबर भी आएंगे तो भी मेरिट लिस्ट में नाम तो आ ही जाएगा, क्योंकि तुमने सीईटी दी है। अब वो तुमको सीट मिले या ना मिले वो सेकेंडरी मैटर है, ठीक है। बाकी भैया, क्लब्स, लेट मी चेक द लाइक मैसेज, उसके बाद विल कम टू यू। सो भाई बहुत सारे क्लब्स है, ठीक है। अभी इसमें तो बहुत सारे और ऐड भी हुए हैं, नेचर क्लब है, पब्लिकेशन क्लब है, राइटिंग क्लब है, बहुत सारे हैं, ठीक है। और इफ यूल से 2 डांस के क्लब है, एक पूरा पंजाबी बेस्ड एंड हिप हॉप बेस्ड, 2 अलग अलग है, ठीक है। म्यूज़िक क्लब है, बहुत अच्छा है, ठीक है। एंड जेंडर चैम्पियन क्लब है, मतलब क्लब्स की कमी तो नहीं है, ठीक है। फाइन आर्ट क्लब है जो सारा डेकोरेशन वगैरह हैंडल करता है इवेंट्स के लिए। तो क्लब्स तो बहुत सारे हैं, इतने क्लब्स हैं कि यू विल गेट लाइक बहुत ज़्यादा बिजी, ठीक है। हाँ, एनी अदर डाउट्स गाइस? वो जो आप वो एनआईडी स्कोर वाला बता रहे थे, उसमें मेरिट लिस्ट आना विल डिपेंड ऑन ना कि बच्चों के लाइक अदर्स के कितने मार्क्स आए हैं। ऐसा तो नहीं है ना कि देखो फोर्टी मेरिट लिस्ट का जो परसेंट सीन है ना, मैं बताता हूँ, देखो सी, अब हिमान्या ने तो आईपीयू सीईटी दिया, उसकी रैंक वाज 5, ठीक है। तो वो सबसे
ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। Guys, I have to leave. मेरे को जाना पड़ेगा. ओके ओके ओके। Bye, Manav. बाय दी। Bye bye. बाय बाय बाय। बस हम लोग भी 5 मिनट में वाइंड अप कर रहे हैं, ठीक है गाइस। बस इफ़ यू गाइस हैव क्वेश्चंस तो जल्दी पूछ लेना। सेंसिटिव क्वेश्चन है उत्सव का। सी गाइस, देखो ये मेरिट लिस्ट है। अब देखो हिमान्या के जो नंबर थे इट वाज 310, ठीक है, दिख रहा है यहाँ पे, ये 310 नंबर है, ठीक है। तो अब ये 310 जब 100 में कन्वर्ट हुआ है तो ये बन जाते हैं 77.5, ठीक है, आ रहा है समझ। अब द थिंग इज कि देखो अभी अब मेरा जो नाम है ना वो बहुत नीचे जाएगा, क्यों? क्योंकि मेरा अब देखो यहाँ पे बच्चों ने काफ़ी अच्छा स्कोर कर रखा है, 290 270, तो इनकी रैंक बहुत अच्छी है, लाइक 40 42, तो ये रैंक वाले बच्चे अच्छा फोड़ देंगे। मतलब देखो 290 वालों ने 290 दो लोग आए हुए हैं, ठीक है, तो इन लोगों ने फोड़ दिया भाई, 17 18 रैंक आ रखी है, बढ़िया बढ़िया मज़े कर रहे हैं ये लोग, तो इनको कोई दिक्कत ही नहीं है, ये चिल है। बट मेरी रैंक बहुत नीचे है, ठीक है, क्यों? क्योंकि मैंने दिया एनआईडी। अब एनआईडी में मेरा स्कोर है 53, तो ये तो 65 है, अभी 65 45 पे है, बट सोचो 53 कितने पे आएगा? ज़्यादा से ज़्यादा 70 पे आ जाना चाहिए, बट नहीं, 130 पे गया है मेरा नाम, ठीक है, 131 मेरी रैंक है, और सीट कितनी है? 132। सोचो भाई मैं उसमें क्या सोच रहा हूँ कि 132 सीट है और मेरा 131 पे आया है। ठीक है, तो आज लगा भाई चलो हो तो जाएगा शायद, बट भरोसा नहीं था, ठीक है। तो स्टिल हम्म। अब माई रैंक वॉज 131, तो मुझे वेट ही करना पड़ा ना, स्पॉट राउंड तक वेट करना पड़ा। पहली काउंसलिंग में तो मैं रो दिया था कि नहीं मिल रहा भाई, छोड़ो इसको, अब अपना दूसरा काम करते हैं, बट स्टिल मैं आया तो सेकंड काउंसलिंग में, उसी दिन स्पॉट काउंसलिंग भी थी, तो उस दिन मिल गया भाई कॉलेज किस्मत से। तो वही है कि जो ये स्कोर होगा ना, आपका सीटी का स्कोर अच्छा होना चाहिए, एटलीस्ट 250 के ऊपर तो होना चाहिए, तो इजीली आपको सीट्स मिल जाएगी। अगर 250 के नीचे है तो थोड़ा थोड़ा सा टफ हो सकता है, ज़्यादा नहीं बोल रहा हूँ, बट ये ट्राई करना कि 200 के ऊपर तो स्कोर कर ही लो। बस यही है कि मार्क्स के पीछे फिर मत भागने लग जाना कि 200 करना है 200 करना है, जितना कर सकते हो उतना करो, ठीक है। अब अच्छी रैंक आ जाएगी तो फिर तो पूरा चिल ही हो जाओगे, सेकंड काउंसलिंग में आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इंट्रैक्शन भाई मिनिमम मार्क्स कुछ नहीं होता, द थिंग इज़ कि अगर आउटसाइड दिल्ली के लिए केवल आई गेस 6 सीटें हैं, ठीक है, आउटसाइड दिल्ली के लिए, बाकी सब इनसाइड दिल्ली के लिए 40 में से 6 सीटें आउटसाइड दिल्ली वालों के लिए, वो 6 सीटें हिमान्या ने डिसाइड किया उसको लेना इंटरेक्शन, दिव्यांशी ने किया, ये इधर किया, ये किया, इन तीनों लोगों ने छः लोग आउटसाइड के, इन लोगों 6 ने डिसाइड कर लिया कि हमको तो इंटरेक्शन ही चाहिए, तो ये सीट फुल हो गई आउटसाइड दिल्ली की, खत्म। अब तो आउटसाइड दिल्ली के लिए सीट ही नहीं बची इंटरेक्शन में, ये रैंक 10 पे ही क्लोज हो गया। तो ऐसे होता है, तो इसमें कोई ट्रेंड नहीं है, अभी तक ऐसा कोई ट्रेंड चलते नहीं आ रहा है, तो थिंग इज जस्ट वेट, वेट तुमको करना पड़ेगा। क्यों? अब देखो पूरे के पूरे 40 बच्चे तो नहीं ले रहे इंटरेक्शन, ठीक है, और इसमें से बहुत सारे बच्चे केवल ऐसे ही एग्ज़ाम देते हैं। द थिंग इज़ कि देखो अब इसमें से बहुत कम बच्चे हमारे क्लास में अभी हैं, ठीक है, हिमान्या इज़ देयर, उसके बाद देखो यहाँ पे अभी कोई बंदा है ही नहीं हमारी क्लास में, उसके बाद विनीत इज़ देयर रैंक 12, तो रैंक 5 से रैंक सीधा 12, उसके बाद हर्ष इज़ देयर, श्रेया नहीं है, प्रांजल नहीं है, अनमोल अनमोल इज़ देयर, भव्या इज़ देयर। तो ऐसे करके आधे बच्चे तो नहीं है, क्योंकि ये लोग शायद DTU चले गए, या फिर इन्होंने, कुछ बच्चे तो ऐसे थे जो कि हमारे कॉलेज में एडमिशन लेने के बाद दे शिफ्टेड टू DU और समथिंग, उन लोगों ने कोर्स ही चेंज कर लिया, बैचलर्स इन डिज़ाइनिंग से दे आर डूइंग नाउ BA, और पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। और कुछ ऐसे भी हैं जो बीटेक सेकेंड ईयर थर्ड ईयर छोड़ के भी यहाँ हैं, ठीक है, तो बहुत सारे चेंजेस होते रहते हैं। तुम लोग उसको ट्रेंड वगैरह को छोड़ो, ट्रेंड वगैरह कुछ नहीं होता, जस्ट फोकस ऑन योर थिंग्स। तरंग, इफ़ यू हैव एनी डाउट बताओ। टोटल आउटसाइड दिल्ली की कितनी सीट है? आउटसाइड दिल्ली की सीट्स मैं बोल रहा हूँ 15% है बस, हर आप 40 का 15% ले लो, तो इंटरेक्शन में उतनी सीट है, द सेम 40 का 15% ले लो तो उतनी सीट है। और कभी भी ये जो इनसाइड दिल्ली वाली सीट्स है कभी फुल नहीं होती, कभी भी नहीं होती, ठीक है। अब इसमें मेरी रैंक तो 131 थी, मुझे इंटरेक्शन कैसे मिला? मैं वही बोल रहा हूँ, मुझे कैसे मिल गया इंटरेक्शन? मेरी रैंक तो 131 थी, तुम सोचो ना मुझे इंटरेक्शन कैसे मिला है। तो द थिंग इज़ कि तुमको बस वेट करना पड़ेगा, और मतलब किस्मत तुम्हारी अच्छी होनी चाहिए थोड़ी सी, इतनी तो होगी, और इतना तुम उसके पीछे मत लगो रैंक के Rishabh, पीछे। I see. I would like to disagree. क्योंकि I said, I would मतलब बस guys मेहनत करो. अभी तुम्हारे पास क्या है करने को? What are you guys doing?
study for this. And it's just that कि बाद में you will not feel stressed. कि if you only said this, बाद में you would so stressed कि भाई मैं कैसे पहुंचूंगा एक दिन में, तुम्हें पता नहीं है तुम्हारा स्पॉट में होगा या नहीं होगा। इससे अच्छा भाई पढ़ लो थोड़ा सा, मार्क्स ले आओ, इतना मुश्किल नहीं है। अगर मुश्किल होता ना तो मैं ही बोलती भाई किस्मत पे है। अब मुश्किल होता तो फिर भी सोचता है इंसान, बट बहुत इजी पेपर है, पढ़ लो। आउटसाइड मैं बताती हूँ, मैं अगर तुम्हें बताऊँ मेरे साथ क्या हुआ था काउंसलिंग पे। आई वॉज द फर्स्ट पर्सन हु वाज आस्क्ड व्हाट आई वांट टू डू। तो आई वाज कॉल्ड ऑन द स्टेज एंड देन हमारी सीनियर फैकल्टी शी आस्क्ड मी, हिमालय which stream do you want to choose? And end में जाते जाते people were just allotted what was left. If you want to be in a situation like that, then it's okay. But it's not that hard also. पढ़ लो बैठ के, क्या हो गया। वर्बल रीजनिंग करनी है, कलर थ्योरी करनी है, पर्सपेक्टिव पढ़ लो थोड़ा, हो जाएगा। एग्जैक्टली मतलब द थिंग इज कि मैं ये बता रहा हूँ, मुझे मिल गई ये सीट, बट मैं उसके लिए बहुत रोया हूँ भाई, मेरा स्ट्रगल बहुत अलग रहा है। हाँ। ठीक है, तो मैं स्ट्रगल क्यों करना है। एग्जैक्टली तुम्हारे पास टाइम है हाँ। बहुत बहुत अभी। हाँ एग्जाम वही। देने में लाइक ऑलमोस्ट एक महीना पड़ा हुआ है, ठीक है, एक महीने में तुम बहुत कुछ कर हाँ सकते हो। मैं बोल रहा हूँ मुझे सही। किस्मत से सीट मिली है, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि तुमको मिल जाएगी, क्योंकि इस बार कंपटीशन बहुत टफ है, तो शायद हम्म। आउटसाइड दिल्ली वाले आके सीट्स फुल कर जाए, कोई भरोसा नहीं, ठीक है, क्योंकि हाँ कोई भरोसा नहीं 4 साल है। से कॉलेज का नाम नहीं था, इस बार नाम हो गया है, क्योंकि हमारा कॉलेज डिस्प्ले हुआ था इन लाइक दी आई गेस रिपब्लिक डे की परेड में। मार्च। हम्म। हाँ तो भाई तब से कॉलेज बहुत फेमस है, तो थोड़ा बच के रहना भाई साहब। आई होप सारे डाउट्स क्लियर हैं, अभी भी किसी को डाउट है तो प्लीज़ जल्दी जल्दी पूछ लो, देन वी आर लीविंग। No doubt. Thank you so much for the session. थैंक यू जी। निफ्ट में इंटीरियर डिज़ाइन होता है या फिर वी शुड प्रेफर यूएसडीआई? हिमान्या, तो लिफ्ट में नहीं होता। निफ्ट में इंटीरियर लिफ्ट। नहीं होता? हाँ लिफ्ट के कोर्सेज इफ यू वांट मी टू क्लियर आउट, लिफ्ट हैज फैशन डिजाइन, फैशन कम्युनिकेशन and textile design, leather design and knitwear design, and it also has एक और डिग्री होती है वो फैशन टेक्नोलॉजी में कुछ है, इट इज फॉर हाँ रिटेल एंड फैशन। फैशन इंटीरियर मे बी नया कोर्स होगा, आई हैव नेवर हर्ड। एंड do you really want to go to Varanasi? Like, do you want to see, guys? As okay, मैं तुम्हें एक चीज बताती हूँ। द थिंग इज कि कॉलेज से तुम काफी चीजें सीखते हो, तुम्हारे फैकल्टी से तुम काफी चीजें सीखते हो, बट तुम्हारा एनवायरनमेंट कंट्रीब्यूट्स द मोस्ट। तुम कैसी जगह रह रहे हो, तुम्हारे पास क्या क्या चीजों का एक्सेस है, और आसपास कैसे लोग हैं, बहुत चीजें मैटर करती है। मतलब इवन आई हैव हैड फ्रेंड्स who are in Hyderabad and then they say that they wish they were in Delhi, बिकॉज जो चीज दिल्ली में है, जो चीज मुंबई में है, जो चीज बैंगलोर में है, ये नहीं है, मेट्रो सिटीज है। हम कर रहे हैं एकदम ऑफिस वाला काम करना है, हमें डिजाइन में करना है, हमें चाहिए वो एक्सपोजर कि हम जाके अगर हमारे पास अपॉर्चुनिटी हो तो वी कैन गो एंड वर्क एट ऑफिस, वी कैन सी। पता है अभी प्रगति मैदान में इतने होते हैं, एंड देयर वाज स्टार्टअप महाकुंभ, मतलब इतनी चीजें हैं दैट यू कैन गो एंड एक्सप्लोर दिल्ली में रहते रहते। तो आई वुड नॉट सजेस्ट कि वाराणसी जाओ, कोई भी वाराणसी, श्रीनगर और छोटी छोटी सिटीज है ना इधर, कुछ नहीं एकदम। पता है एक तो यहाँ पे ना सारे कैंपस एकदम कोने में आउटस्कर्ट्स में होते हैं, तो वहां पे रहना भी मुश्किल होता है। एग्जैक्टली भाई, मतलब अगर मैं दिल्ली नहीं होता तो मैं जितना भी कुछ अभी कर रहा हूँ वो नहीं कर रहा होता, ऑब्वियस सी बात है। एग्जैक्टली। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है, मैं पहले भी इस चीज़ को हाँ। डिस्कस कर चुका हूँ पूरे सेशन में, मैंने बताया था लाइक एंड में इवेंट्स अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या अभी तक मैंने हम्म। करा है यहाँ रह के, और क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ मुझे मिली है। तो लाइक वो सब बाहर पॉसिबल नहीं है भाई, मतलब हम्म। मेरी एक फ्रेंड लाइक सीएस कर रही है फ्रॉम एनआईटी त्रिची, एंड लाइक उसकी रैंक हाँ। इज ऑल इंडिया रैंक 1000 भाई, एंड शी इज स्टिल नॉट सेटिस्फाई कि भाई मैं यहाँ क्या कर रही हूँ, बीटेक कर रही हूँ, कुछ फन नहीं है। मतलब वो क्योंकि एक आउटस्कर्ट एरिया में एनआईडी पूरा एनआईटी बसा हुआ है, ठीक है, तो लाइक हम्म। उतना फन नहीं है यार लाइफ। देख कैंपस लाइफ भी वो होता है और थोड़ा सा इंडस्ट्रियल से लिंक
इंडस्ट्रियल लिंक है वहाँ इंडस्ट्रियल लिंक हट जाता है, इसीलिए लोग वहाँ पे ज़्यादा इंडस्ट्रियल विजिट्स करवाते हैं। पर कितना ही सीख लोगे आप इंडस्ट्रियल विजिट करके। सो आप लाइक एक किसी दोस्त को साल में 2 बार मिलने जाते हो, और एक जो आपका दोस्त आपके घर के बाजू में ही है, दोनों से आपकी दोस्ती कैसे होगी आपको पता है, ठीक है भाई। ये नहीं बोल रहा हूँ कि एक्सपोजर नहीं है, ठीक है, एक्सपोजर तो बहुत है, उसकी ऑल इंडिया रैंक वाज 1000, तो एक्सपोजर की बात नहीं कर रहा हूँ, बट अबाउट दी फन जो आप लाइक ऐसे बड़ी सिटीज़ में रह के कर सकते हो, और लाइक जो अपॉर्चुनिटीज़ जो आपको यहाँ पर मिलती है वो बहुत अलग अलग चीज़ है। हॉस्टल गाइस इन सब के बारे में अपन सीईटी के बाद बात करेंगे, हॉस्टल्स, एडमिशन प्रोसेस, ये सब। अभी बस थोड़ा एडमिशन से पहले पहले की बात कर लेते हैं। आई होप सारे डाउट सबके क्लियर हो गए होंगे। once again thank you so much Hemanya for joining on like really Thank short you. Thank you notice। for having me. बहुत प्यारा सेशन गया। हाँ श्रेया चलो। Uh, मतलब यहाँ पूछूँ या पूछ लो। ओके लाइक अभी दीदी ने बोला ना कि नेफ्ट दिल्ली या ये यूएसडीआई, सो लाइक जस्ट गो फॉर नेफ्ट नेफ्ट ओके लाइक द मेन वन। सो मतलब बहुत सारे बच्चे ना लाइक आ रहे हैं, लाइक मतलब मेरा प्लान है पर्सनली आई विल टेक पार्शियल ड्रॉप फॉर लाइक दैट, एंड यू नो एक वो होता है कि 4 साल के लिए यू आर टेकिंग दिस कोर्स, सो लाइक यू विल हैव टू लाइक स्टिक टू इट। तो मतलब अगर किसी को फैशन करना ही नहीं तो फिर वो क्यों नेफ्ट दिल्ली ले लाइक, बट एक वो भी है कि पार्शियल ड्रॉप के लिए बाकी कंफ्यूजन है थोड़ा। so, do you want to answer this, Mikuru? Can you Shreya? repeat? I couldn't hear you. Shreya, so you're asking if you should take a partial drop and come to USDI and go Yeah, to like different mera partial yes. drop is 100%. Like I'm sure I'll take it, but like should I come to USD or like I know like नेफ्ट के results अभी आए नहीं, but देखा जाएगा. But still like So, if अच्छा, I would have getting कोई top का नेफ्ट तो like where should I go? देखो, Shreya, see, first of all, I don't know where you stand, ठीक है? And मुझे नहीं पता how ये तो मुझे passionate you नहीं are. हाँ, वही वही listen, पता है it is too big of a gamble. I'll tell you something. केशव भी ड्रॉपर है, मैं भी ड्रॉपर हूँ। आई वॉज इन डी यू मेरा पार्शियल ड्रॉप था डी यू में। और मैंने भी यही सोचा था that I'll prepare, but it's just that life happens, श्रेया। एंड आई डोंट वांट to say कि भाई नेक्स्ट ईयर हो, मतलब हो, ऑब्वियसली आई होप दैट यू गेट इनटू निफ्ट दिल्ली। मैं तो चाहती हूँ इसी साल यू गेट इनटू निफ्ट दिल्ली, बट इट्स जस्ट दैट लाइफ हैपेंस एंड यू हैव टू बी वेरी श्योर। यू आर अ बिग गर्ल नाउ, you have to think, do you want to spend your parents' money, 2.5 lakhs? That is a lot of money for something that you don't want to do. मतलब, Yeah, और निफ्ट में भी, हाँ हाँ, 3 point whatever. एंड मतलब इट्स जस्ट दैट आप लोगों ने 12th कर लिया, आप लोग अब स्कूल में नहीं हो, आप लोग बच्चे नहीं हो। आपको लाइफ के साथ कैसे डील करना है ये आपको समझना पड़ेगा। The thing is, with partial drops, no, it's just that कि आप ना तो यहाँ के रहोगे ना तो वहां के रहोगे। मेरी क्लास में मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, उसने पार्शियल ड्रॉप देके एनआईडी दिया। श्रेया, आई एम नॉट ट्राइंग टू डिस्करेज यू, ठीक है? मैं जेन्युइनली बहुत अच्छे इंटेंशन से बोल रही हूँ। उसका बहुत मन था एनआईडी जाने का, और उसका एनआईडी नहीं हुआ अभी। एंड ही वाज डूइंग अ पार्शियल ड्रॉप। ना तो वो यहाँ का रहा ना तो वहां का रहा। फर्स्ट ईयर इज वेरी क्रूशियल। फर्स्ट ईयर इज वेर यू मेक ऑल योर कनेक्शंस, इज वेर यू मेक ऑल योर फैकल्टी के साथ तुम्हारा कैसा इंप्रेशन है। एंड ही लॉस्ट इट। आई एम जस्ट सेइंग, थिंक इट थ्रू। अगर यू वांट टू टेक अ पार्शियल ड्रॉप, गो टू कॉलेज ऑफ आर्ट, डीयू में जाओ। अगर तुम्हें निफ्ट ही जाना है, फैशन ही करना है, तो डीयू जाओ। यूएसडीआई आओगे ना डिजाइन में, अगर पता है क्या है, डिजाइन अगर करना है ना किसी को, तो करना ही है। मतलब जैसे भी असाइनमेंट है, जैसे जो भी काम है ना, करने में मजा भी आता है और करने का मन भी करता है। यू विल बी मिसिंग आउट।
तो मैं लगेगा कि यार मैं इसमें फंस गई, मैं ये भी नहीं कर पा रही, वो भी नहीं कर पा रही, रोज कॉलेज जाना है, कॉलेज का काम भी नहीं कर सकती, और ना तो मैं निफ्ट की कोचिंग ले पा रही हूँ। तो आई वुड सजेस्ट पार्शियल ड्रॉप लेना है तो यूएसडीआई मत आओ, डीयू जाओ, कॉलेज ऑफ आर्ट जाओ, फिर निफ्ट जाओ, वरना यूएसडीआई ही रहो। I hope that helps. And Yeah. I'm sorry if I'm being very. No, it's fine. Hmm. अच्छा तो नहीं लग रहा बट ठीक है, देखते हैं अरे व्हाट भाई इज रियलिटी। हाँ. क्योंकि But it is true. हाँ, मेरे को फालतू में मिसलीड नहीं करना किसी को. एग्जैक्टली मतलब क्या ही हाँ. करोगे अब। if you अभी एडमिशन नहीं है देन यू आर प्रिपेयरिंग और फिर नहीं हुआ, क्योंकि ऐसे देख, हाँ. आई एम नॉट डिस्करेजिंग यू और समथिंग बट देख यहाँ पे बहुत सारे बच्चे हैं जिनको अभी जो हाँ. उनका फर्स्ट ईयर तो खत्म है, वो क्लास ही नहीं आते थे, ठीक है, आते ही नहीं थे, हम्म, फर्स्ट ईयर तो खत्म कर दिया, सेकंड ईयर से हाँ. वापस से सेम कॉलेज है, फिर वही टीचर्स के साथ वो इंप्रेशन बन गया कि कॉलेज ही नहीं आते हैं, हाँ. कुछ करते ही नहीं है, हाँ. हम्म. बुरा हाल है यार, लाइक एक जगह फोकस कर लो बेटर है। सही में मतलब पता है क्या है, द थिंग इज कि कॉलेज में ना टीचर्स के साथ आपकी कैसे है बहुत मैटर करती है, क्योंकि देन दे somebody asked how to make connections and grab opportunities. एक पॉइंट पे if you are on a good rapport with your faculty ना, they will come to you and say please do this for me because they know that you're capable. It's 100 बच्चे हैं, why would the teacher think of me? It's because I am persistent and I'm hardworking. So that matters, and that happens in first year. And like ये चीज है जो काफी इम्पोर्टेंट होती है कॉलेज में. एग्जैक्टली भाई, मतलब अभी ऐसा हो गया है कि लाइक कुछ बच्चों को काम ऐसा है कि तगड़ा, ठीक है, वी हैव अ हम्म. गर्ल जिसने जो कि लाइक ड्यू टू सम रीजंस शी वाज इन निफ्ट एंड वो अभी यूएसडीआई में है, ठीक है, ड्यू टू सम रीजंस बट शी इज डूइंग हम्म. ग्रेट हियर, ग्रेट। हम्म. तस्नीम, अच्छा हाँ, तस्लीम, हाँ, राइट. हाँ. शी इज डूइंग ग्रेट हियर, तो उसका काम अलग ही इम्प्रेसिव है। तो फैकल्टी हाँ. मतलब सबसे पहले ऐसे लाइक अगर कुछ क्लास में कुछ एक्सप्लेनेशन हुआ, ठीक है, किसी प्रोजेक्ट का, तो उसको हाँ. बहुत जल्दी कैप्चर हो जाता है बिकॉज वो कर चुकी है एक साल ये सब, ठीक है, तो लाइक उसका काम में दिख जाता है वो कि यार अलग ही सबसे थोड़ा सा हटके हैं, ठीक है, तो वो लाइक हम्म. उसको बोलते हैं कि लाइक सबको समझा दो या फिर लाइक जिनको नहीं आ रहा उनसे थोड़ी लाइक उनको थोड़ी हेल्प कर दो, तो वो हो जाता है भाई, नेटवर्किंग कनेक्शंस, इट्स रियली डिपेंड ऑन कि तुम कहाँ स्टैंड कर रहे हो। अगर तुमको कुछ आता ही नहीं है और फिर वहाँ से यू आर मेकिंग कनेक्शन, तो वो थोड़ा डिफरेंट होगा। एक तुम्हारे पास भयंकर सारी बहुत सारी स्किल्स है एंड देन तुम अपने स्किल्स को शो करके देन वहाँ से नेटवर्किंग कर रहे हो, तो वो थोड़ा अलग होगा, ठीक है, तो सबके अपने अपने थोड़े से एरियाज़ है जिनमें वो अच्छा करते हैं, ठीक है, अभी तक जो करते आ रहे हैं, अब जो सीखेंगे वो अलग बात है, ठीक है, बट अभी तक जो जिसमें तुम लोग करते आ रहे हो वो बहुत फैक्टर मैटर करता है कि अब अभी तुम्हारे कनेक्शंस कैसे बनेंगे इन फर्स्ट ईयर ऑफ योर कॉलेज, उसके बाद तो फिर तो हर किसी के कनेक्शंस हो ही जाते हैं। आई होप हमने सबके डाउट क्लियर कर दिए हैं अब। एंड फ्रीलांसर्स कितने हैं भाई, फ्रीलांसर्स तो बहुत सारे हैं, ठीक है, एंड ऐसा नहीं है कि लाइक यहाँ पे फ्रीलांसिंग नहीं करते लोग, बहुत सारे लोग हैं फ्रीलांसिंग करते हैं, ठीक है, मैं अभी बता नहीं सकता, अभी आओगे जब उस पे बारे में बात करेंगे, ठीक है। लोन फैसिलिटी नहीं है भाई, मतलब कॉलेज की तरफ से तो कुछ नहीं है, बट हाँ गवर्नमेंट कॉलेज है तो लाइक एजुकेशन लोन इजीली अप्रूव हो जाएगा, ठीक है, डोंट वरी अबाउट दैट। आई होप इसके अलावा और कोई क्वेश्चंस नहीं है। थैंक यू सो मच गाइस फॉर जॉइनिंग द सेशन। मेरा था है यस जेबी। प्रोस्पेक्टस में लिखा था जैसे फर्स्ट प्रायोरिटी हमें एनएलटी को मिलेगी फॉर द एडमिशन, एंड सेकंड आईपीयूसीईटी को दी जाएगी। ओके, सो एनएलटी दिया है तो हम नहीं नहीं, द थिंग इज कि वो ऐसा है कि इफ़ आपके नंबर जो है वो 53 आए हैं, ठीक है, एंड किसी और के भी आईपीयूसीईटी में जब कन्वर्ट करा है 400 में से, तो उसके भी 53 आए हैं, तो उसके बेसिस पे जो मेरिट लिस्ट में जो नंबर होगा ना, जैसे आपको प्रायोरिटी दी जाएगी तो आपको ऊपर रखेंगे 53 पे, और उसके भी 53 है तो उसको नीचे रखेंगे, वो प्रायोरिटी की बात है उसमें, और कुछ प्रायोरिटी की बात नहीं है। जो मेरिट लिस्ट आएगी उसमें आईपीयूसीईटी और एनएलटी के दोनों के बच्चों के नाम मिक्स होंगे, और वो सब नंबर वाइज होंगे, मार्क्स वाइज, उसमें रैंक कभी उसमें किसी और दूसरे रिजल्ट्स की रैंक मैटर नहीं करती, वो बस मेरिट लिस्ट इज योर द फाइनल रैंक विच यू आर गोइंग टू बी राइटिंग इन ऑल दी फॉर्म्स, ठीक है।
उसके बाद आपकी एनआईडी की रैंक, यूसीट की रैंक कुछ मैटर नहीं करती, वो आपकी मेरिट लिस्ट भी ही मैटर करेगी बस, और कुछ नहीं। दैट्स इट। Okay, thank you. ठीक है, स्टिल यू गाइस हैव एनी डाउट तो प्लीज़ फील फ्री टू रीच आउट, ठीक है, बट थोड़ा सा वेट कर लेना मैसेज रिप्लाई आने का। एंड वंस अगेन थैंक यू सो मच हिमान्या फॉर जॉइनिंग विद अस, एंड थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर जॉइनिंग, एंड या दैट्स इट। सो वील टेक अ बाय बाय फ्रॉम हियर। मिलते हैं अगले सेशन में, और होपफुली अब फिजिकली मिलेंगे जब आप सीईटी देने आओगे। सो वंस अगेन थैंक यू हिमान्या, एंड थैंक यू ऑल फॉर Thank जॉइनिंग। you. Thank you, everybody. All the best. I hope I was helpful today. Thank you. Thank you. Bye bye. Bye.